Hello friends, this is Rashmi Joshi. I welcome all of you in my YouTube channel EasyInfo. आज मैं एक प्रॉब्लम आपके सबके सामने लेके आई हूँ जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम में कह रहा है अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इन अ circular orbit at a distance r from its center. The time period of revolution of the satellite is t if the same satellite is taken to an orbit of radius 4r around the same planet, the time period would be. तो बेसिकली इसमें जो बताने की कोशिश वो कर रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक सैटेलाइट है, मान लेते हैं ये सैटेलाइट है। ये जो सैटेलाइट है ये हमारे प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है। ये हमारे प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो r है। द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज t। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर, अगर वो यहाँ से शुरू कर रहा है तो दोबारा से घूम के यहाँ पर आने में उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना है, t है। इफ द सेम सैटेलाइट इज टेकन टू एन ऑर्बिट, अगर उसी सेम सैटेलाइट को आप किसी ऐसे ऑर्बिट में ले आते हो ऑफ रेडियस 4r, मतलब इस प्लेनेट से अभी तो ये r डिस्टेंस पर है, अगर इसको ही हम यहाँ पर 4r के डिस्टेंस पर लेके आ जाएं सेम सैटेलाइट को और यहाँ पर ये अगर इसके चक्कर लगाए तो टाइम पीरियड वुड बी, टाइम पीरियड होगा, क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करना होगा केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ जो है 3 लॉ दिए थे केपलर ने बेसिकली। अब मैं तीनों लॉज यहाँ पर बता के आपको बोर नहीं करूँगी क्योंकि इसमें आपका केपलर लॉ थर्ड वाला यूज़ होगा। तो हम सीधे सीधे थर्ड केपलर लॉ पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद ये हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो केपलर लॉ जो हमारा कहता है, थर्ड केपलर लॉ, वो ये कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको केपलर्स लॉ बता देती हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक चलिए ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। अब ये हमारा ऐसे घूम रहा है और यहाँ पर कोई एक दूसरा प्लेनेट है, कोई भी मान लेते हैं, पी प्लेनेट मान लेते हैं, वो भी इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मतलब अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस है r1 और इस प्लेनेट से, अच्छा नहीं होगी तो यहाँ पर अगर मैं बना दूँ तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम r2 है, ठीक है। और इसको हमने मान लिया ये है हमारा r1। तो अगर इस प्लेनेट को इस सन के चक्कर लगाने में t टाइम लगता है t1 और इस प्लेनेट को इसके चक्कर लगाने में t2 टाइम लगता है। दोबारा से देख लेते हैं, अगर कोई प्लेनेट किसी प्लेनेट से r1 डिस्टेंस पर है और इस प्लेनेट का एक राउंड, एक चक्कर लगाने में उसको t1 टाइम पीरियड लगता है और कोई दूसरा प्लेनेट है जो कि सेंटर वाले प्लेनेट से r2 डिस्टेंस पर है और उसे एक चक्कर लगाने में उस सेंटर वाले प्लेनेट का t2 टाइम पीरियड लगता है, तो जो t1 अपॉन t2 होता है वो इक्वल होता है r1 अपॉन r2 t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर इक्वल होता है r1 अपॉन r2 के होल क्यूब के। ये कहता है हमारा थर्ड केपलर्स लॉ।
तो ये हमारा यहाँ पर यूज़ होगा। अब इसमें हमसे क्या बोला है कि एक सैटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है किसी प्लेनेट के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में, और डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस है, यानी कि हमें इन्होंने दे रखा है कि जो r1 है, r1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, r है। द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट, तो सैटेलाइट का जो कि r1 जो कि r डिस्टेंस पे है उसको, उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, t है, यानी कि t1 भी इन्होंने हमको यहाँ पे दे रखा है, कितना है, t है। इफ द सेम सैटेलाइट इज टेकन टू एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r, अगर सेम सैटेलाइट को आप 4r के डिस्टेंस पर अगर रखो, यानी कि इन्होंने हमें r2 दे रखा है, कितना, 4r, तो द टाइम पीरियड वुड बी, यानी कि t2 क्या होगा, ये इन्होंने हमसे पूछा है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाते हैं, t1 की वैल्यू हो जाएगी t डिवाइडेड बाय t2 की वैल्यू हमको नहीं पता है कि होल पावर 2 इज इक्वल टू r1 है हमारा r डिवाइडेड बाय r2 है हमारा 4r टू दी होल पावर 3, r से r कैंसिल, तो दिस विल बी t डिवाइडेड बाय t2 टू दी होल पावर 2 इज इक्वल टू 1/4 टू दी होल पावर 3। अगर इन दोनों का मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो दिस विल बी t डिवाइडेड बाय t2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 टू दी होल पावर 3/2, तो ये हो जाएगा t डिवाइडेड बाय t2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2, 1/4 टू दी पावर 3/2 कैन बी रिटन एज 1 टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर 3/2, तो 1 टू दी पावर 3/2 एंड दिस विल बी टू दी पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x टू दी पावर mn ये होता है x टू दी पावर m इंटू n, तो ये 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3/2 विल बी 2 से 2 कैंसिल 3, तो दिस विल बी 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है 8, तो अब 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं t डिवाइडेड बाय t2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3, इट मीन्स 8, तो t2 यहाँ चला गया इज इक्वल टू 80, तो जो टाइम पीरियड होगा अगर सेम सैटेलाइट को आप 4r रेडियस पर रखोगे तो आपका जो टाइम पीरियड होगा वो आ जाएगा 80, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सजेशन है इस चैनल से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल श्योरली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो थैंक यू सो मच।